प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि में माता की पूजा करने से भक्तों को क्या प्राप्त होता है। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले भक्तजनों, माता के नवरात्रि चल रहे हैं और माता की असीम कृपा सब पे बनी रहे, यही मेरी माता पार्वती स्वरूपा जो है पहला नवरात्रा जो शैलपुत्री माँ है, उनको मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी की मनोकामना पूर्ण करे, सभी को निरोग रखे, स्वास्थ्य संबंधी जो भी बीमारियां हैं उनकी दूर हो और उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे, सुख समृद्धि आती रहे। तो नवरात्रि में माता की पूजा करने से भक्तों सुख समृद्धि सौभाग्य ज्ञान और शक्ति की और सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साथ ही रोगों और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। माता की पूजा अगर स- सच्चे हृदय और सच्ची भावना से जो भी भक्त माता की पूजा करता है, एक स्थान पर और एक जगह पे और एक नियम से अगर कोई माता की पूजा करता है, तो माता उसके सारे जो है भंडार भर देती है। रोग दोष पीड़ा गृह क्लेश द्वेष ईर्ष्या ये सब चीजें उससे दूर होती चली जाती हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम माता की असीम कृपा यानी बहुत ज्यादा आशीर्वाद उस भक्त को मिल जाता है। सबसे पहले माता की जो भक्ति करता है वो हृदय से बड़ा नरम होता है। एक जो भी बेजुबान और किसी कोई जो भी कमाने में या धन से जो कमाने में वंचित है, उसका हृदय जो माता की पूजा करता है उसका हृदय प्रेम पूर्वक भर जाता है। उसको कुछ न कुछ देने की इच्छा उस भक्त के मन में ऑटोमेटिक जो है जाग जाती है और वह उसकी मदद ज़रूर करता है। चाहे उसको भोजन चाहिए या फिर कोई और चीज़ चाहिए, कपड़ा लत्ता या फिर कोई और चीज़ उसकी अभिलाषा है, वो ज़रूर जो माता का भक्त है वो ज़रूर पूरी करता है। तो माता की जो पूजा है सच्चे हृदय से करने से जो है उसकी सभी मनोकामनाएँ सिद्ध होती हैं। और नवरात्रि का जो टाइम ऐसा होता है भक्तजनों कि इन दिनों में जो पूजा की हुई सबसे अभिष्ट मानी जाती है और उनको माता जो है अपनी अपना आशीर्वाद दे के सभी मनोरथ संपूर्ण करती हैं। तो इस नवरात्रों में माता की पूजा करने से माता जो दुर्गा की पूजा से या उन्हीं के ही स्वरूप हैं, नौ देवी जो माताएं हैं, माता पार्वती के ही स्वरूप हैं। तो उस उनकी पूजा करने से 9 दिन आप अलग-अलग पूजा करते हैं तो शक्ति एक ही है और पूजा करने से बहुत सारा आपको मान-सम्मान, सुख समृद्धि और रोग दोष, पीड़ा सब कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो माता की पूजा करने से भक्तों में साहस, बुद्धि और बल और पराक्रम में वृद्धि होती है। पूजा से घर में सुख समृद्धि और सुख शांति, प्रेम समृद्धि आती है। साथ ही जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है भक्तजनों। रोगों और कष्टों से मुक्ति, माता दुर्गा की कृपा से भक्तों के रोगों और जो है शोकों का नाश होता है। आध्यात्मिक उन्नति, नवरात्रि माता की पूजा साधना उपवास और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए खास होती है। मनोकामना पूर्ति, माता की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। नवरात्रि में माता की पूजा करने से भक्तों की आयु यश बल और आरोग्य प्राप्त होता है। श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है भक्तजनों। नवरात्रि में माँ जो काल रात्रि है, जो आगे नवरात्रा आएगा काल रात्रि माँ का, तो काल रात्रि माँ की पूजा करने से व्यक्ति भयमुक्त रहता है, उसे अकाल मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं रहती और अटके हुए काम भी पूर्ण होते हैं। नवरात्रि माता की कृपा से लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं। धन लाभ, माता का एक रूप है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी यानी इसलिए नवरात्रों में धन प्राप्ति के लिए विशेष उपाय जो है करने चाहिए। नवरात्रि के दौरान माता के स्वरूपों की पूजा से जीवन में सदाचार, संयम, त्याग आदि गुणों में भी वृद्धि होती है भक्तजनों। इससे नवरात्रि में पूजा माता की करने से धन प्राप्ति का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है भक्तजनों। तो नवरात्रों में जो है दुर्गा माता को सबसे बड़ी देवी यानी नव दुर्गा
के नाम से जितनी भी माताएं हैं उसमें दुर्गा को सबसे बड़ी देवी माना जाता है। दुर्गा को हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवियों में से एक माना जाता है। नाम अलग है लेकिन जो है शक्ति एक ही है। चाहे आप पार्वती माता को मान लो, उन्हीं के ही रूप माता जो है दुर्गा है, और उन्हीं के ही रूप न- नौ जो देवी माँ है वो उन्हीं के ही रूप है। तो दुर्गा माता ने असुरों का वध करने के लिए जो है अ, दुर्गा माता असुरों का वध करने आई थी। वेदों में दुर्गा का जिक्र भी मिलता है। पुराणों में दुर्गा को आदि शक्ति रूप भी माना जाता है। संप्रदाय में दुर्गा को दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च जो देवी माना जाता है भक्तों। और जो है महादेवी परम देवी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश उनके अधीनस्थ हैं। तो माता की जो पूजा आप इन नवरात्रों में कीजिए, माता प्रसन्न होने पर सभी रोगों और कष्टों से मुक्त प्रदान यानी मुक्ति प्रदान करती है। माँ दुर्गा को तीनों लोकों की माँ के रूप में भी पूजा जाता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की पूजा करने से उसका कभी भी कोई अमंगल नहीं होता। दुर्गा माँ की पूजा करने से सब प्रकार से मंगल और कल्याण होता है। तो धन प्राप्ति के लिए माता जो है उनकी पूजा करना बहुत ही अति आवश्यक है। नवरात्रों के उपाय: माँ लक्ष्मी की पूजा करें, और आर्थिक तंगी जो होती है माता से प्रार्थना करें कि मेरी आर्थिक जो तंगी चल रही है उसे दूर करके मेरे जीवन में सुख समृद्धि आप माता दीजिए। ये आपने प्रार्थना करनी है माता के आगे शीश झुका के, और बड़े ही जो नरम भाव से यानी अपने सच्चे दिल से ये आपको आपने जो है आपने मांगना है माता से। तो आपकी हर एक मनोकामना आपकी जो है पूरी करेंगी माता। और व्रत और उपवास का भी एक जो है नवरात्रों में एक विधि बताई गई है। जब नवरात्रों में आप सच्चे हृदय से पूजा करते तो व्रत उपवास यानी आपको रखना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष और जो मतभेद की भावना नहीं होनी चाहिए। एक साधु की तरह आपको जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगर आप साधना करते हैं तो आपको जमीन पर सोना बड़ा ही अनिवार्य है। किसी भी माँ बहन जो बेटी है उसकी तरफ जो है गलत नज़र से और बुरे विचारों से जो है अपने मन में धारण नहीं करने। बुरे विचार उनको देख के बिल्कुल एक ये मान के चलना है कि सभी जो है प्राणी माता के भक्त हैं। तो इसी रूप को जानकर माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ दुर्गा जो है, जो भी पार्वती स्वरूप माता दुर्गा है या फिर गायत्री माता है, तो पार्वती स्वरूप ही हैं वो भी। तो उनकी भी पूजा करने से अनेक तरह की सिद्धियां प्राप्त आपको होती हैं, और विधि पूर्वक पूजा करने से तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्टों से भी छुटकारा मिलता ही मिलता है। अगर साधक अपने संकल्प से वंचित ना रहकर अगर आप माता की सच्चे हृदय और विश्वास रख के पूजा करता है तो माता रानी 9 दिन तक अगर सच्चे हृदय और विश्वास के साथ पूजा करता है तो माता रानी प्रसन्न होकर अभिष्ट जो है वरदान प्रदान करती हैं, जो कि भक्तों के लिए छोटी बात नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे एक नियम का पालन करना बहुत ही बड़ा एक मतलब जो कहते हैं कि जीवन में एक कठिन परीक्षा से गुजरने का ही वक्त होता है। 9 दिनों के अंदर सच्चा जो भक्त होता है माता का वो इन परीक्षाओं में सफल होता है। साधना का संकल्प लेने के बाद 9 कन्याओं को या फिर 5 कन्याओं को या फिर एक कन्या को भोजन अवश्य करवाना चाहिए, और बेजुबान जानवरों की सेवा करनी चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, और जिस मंत्र की भी आप साधना कर रहे हैं उसका 108 बार हवन जरूरी होता है, जिससे वो साधना आपकी संपूर्ण हो सके। और माता को धूप दीप नैवेद्य और एक गंगा जल का लोटा आप माता के सामने रख कर उनकी पूजा अर्चना करें, फूल इत्यादि माता को चढ़ाएं।
और माता का जो पूर्ण रूप से आप उनकी विधि पूर्वक आप उनकी पूजा करें, जिससे माता का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहता है। यही कामना के साथ मैं कहता हूँ कि माता रानी आप सबका भला करे। जो भी भक्त आपको सच्चे हृदय से याद करता है, सच्ची भावना से और सच्ची लगन से आपकी जो भक्ति करता है, हे माता रानी उनका कल्याण कीजिए। उनके परिवार में जो भी रोग दोष पीड़ा दुख दरिद्रता जो भी है उसको खत्म करके उनको जीवन में सुख समृद्धि दीजिए और स्वास्थ्य से निरोग करिए। जय गुरुदेव।